तरह आज के प्रोग्राम में भी रक्स हमारे प्रोग्राम का एक लाजमी हिस्सा है, आप सब जानते हैं। और फिरदौस गोश में इस बार भी हम निखत चौधरी के बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने नॉट एज अ डांसर बट एज अ कोरियोग्राफर हमें अपना वक्त दिया, और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ एक ऐसी रक्कासा जो कि पाकिस्तान में कम अभी तक स्टेज पर परफॉर्म किया है, जिन्होंने शामा सैयद, तो उन्होंने उनके साथ मिलकर एक बड़ा खूबसूरत पीस क्रिएट किया है राग रागेश्वरी में। तो हम रक्स शुरू करने से पहले निखत से कुछ बात करना चाहेंगे अबाउट दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, जो कि हमारे लिए तो है सिखाना और क्रिएट करना कोई पीस, ये बड़ा जान जोखिम का काम है। एंड इट्स वेरी इनकरेजिंग ऑल्सो कि आप खुद परफॉर्म करें। बहुत ऐसा रेयर होता है कि एक आर्टिस्ट खुद परफॉर्म करे और फिर वो अपने सामने एक शागिर्द की हैसियत से या किसी और के लिए वही चीज़ बनाए। I think it's beautiful. Thank you so much for being a part of our show like this, like a choreographer. Yep. तो कैसा लग रहा है आज म्यूजिशियंस पे बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा। मैं कह रही थी मुझे कोई साज दे दो, मुझे तानपुरा दे दो। So dancers कहते हैं we have the body to play. तो you have a perfect instrument to play when you dance. I mean, तो इसी तरह श्यामा का बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस तो बहुत डिमांडिंग एज अ कोरियोग्राफर, क्योंकि बहुत सारी सोचें आती कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, क्योंकि आप अपने बॉडी के थ्रू उसको देख रहे होते हैं। फिर ऑब्वियसली हर बॉडी फ़र्क होता, हर एक्सप्रेशन का फ़र्क होता, सही, हर हाथ बिठाने का, रखने का, उठाने का फ़र्क होता, सही, ठीक है ना। और फिर डांस एक्सपीरियंस का फ़र्क होता, तजर्बे परफॉर्मेंस का अलग होता है। कई जैसे हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस रहा स्टेज का। फिरदौसी गोश में माशाल्लाह आई हैव बीन विद यू पीपल फॉर 7 एपिसोड्स ना, माशाल्लाह। एंड मैंने फिरदौसी गोश से ही बहुत कुछ सीखा। मतलब आपके कॉम्पोजिशंस माशाल्लाह बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहे मेरे लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे तालों में हम काम कर रहे होते हैं, जैसे 12, 14, 3 ताल, सूलफाख्ता, मतलब ऐसे 5 मात्रे के। तो एक डांस, क्लासिकल डांस के लिए बड़ी एक डिमांडिंग बात है कि आप अपने इल्म को चैलेंज करें। वाह वाह। कि आप अपने जो आपने सीखा होता, आपको सोचना पड़ता कि मैंने जो सीखा इसको मैं इस इल्म को, इस रियाज को, इस टैलेंट को जो आपके गुरु ने आपके अंदर मुंतकिल होता, इसको मैं 5 पे कैसे लेके आऊँ, इसको मैं 12 में कैसे ढालूँ। अपने पे तो आसान होता, मगर जाहिर है शाइमा वाज वेरी कीन टू, मैंने उससे कहा तुम आके करो। हम तो करते रहते हैं। Absolutely. तो हम चाह रहे थे कि फिरदौसी गोश में एक नई शक्लें भी आए, क्योंकि पाकिस्तान में है बच्चे जो करने वाले, मगर उनको मौका नहीं मिलता, या कोई कोरियोग्राफर, क्लासिकल कोरियोग्राफर नहीं मिलता। फिल्मी तो मिल जाता है, स्टेज के मिल जाते हैं आपको, मगर क्लासिकल कोरियोग्राफर्स बहुत कम हैं जो आपको बताएं कि शायमा ने बहुत वीडियोस बनाए, क्योंकि एक्सप्रेशन एक ऐसी मुश्किल बात है कि आपको देख देख के करना पड़ता। अब कुछ फिर आप हाथ, पैर वगैरह, बॉडी एंगल, जेस्चर्स ठीक करते हैं, मगर खुद को बहुत, उसने खुद बहुत मेहनत की। सही। मगर ये है कि कमिटेड थी। मुश्किल टाइम्स भी रहे, वी हैड अ टफ टाइम एज वेल, बट वो पार्ट ऑफ द चीज़ होता है। और एक और अच्छी बात भी हुई निगत कि फिरदौसी गोश के हवाले से, क्योंकि इस तरह के पीसेस बहुत कम बनते हैं जो फ़हीम साहब ने बनाए डांस के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक हम हार्डली अगर अपने लिए बीइंग अ सिंगर, तो हम सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे होते हैं, मगर अगर डांसर के लिए, एक क्लासिकल डांसर के लिए जो पीस डेवलप करना है, बहुत ही मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे ख्याल में। जितना सीखा हुआ उस फन को जो हम पोटली बांध के ना एक तरफ कर देते हैं कि करेंगे एक दिन, करेंगे एक दिन, फिर फिरदौसी गोश ने सब पोटलियां खोल के ना कहा कि खोलो भाई, हमारे गुरु जो हमने आपका करना उसको। No, it's pleasure working with you guys because you are trained, very well groomed. और मुझे ये गुरु का है। मैं आपको एक बात बोलूं फ़हीम, अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा उस्ताद मिल जाए, तो आप अच्छे हो जाते हैं। सही। खुद को नहीं अच्छे होते। टैलेंट तो, पोटेंशियल तो सब में होता है। सही। राइट। ठीक है। कई लोग आर बोर्न विद इट, बट
ग्रूम, पॉलिश, लय को समझना, हवा में गिरा लगाना कोई आम बात है? बिल्कुल गिरा लगा, हवा में गिरा लगाने के लिए उस्ताद चाहिए जो आपको बताएं ऐसे लगाओ। because म्यूजिक इज ऑल टाइम एंड स्पेस, अवेयरनेस ठीक है ना? रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस। तो ये एक अच्छे उस्ताद मिल जाए। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं किन डिफरेंट लेवल्स पे काम करता हूँ। मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, मैं आप जैसे सीजनड आर्टिस्ट्स के साथ काम करता हूँ, मैं अपने सीनियर्स के साथ बैठ के काम करता हूँ। तो आई हैव टू मैनेज ऑल द वे थ्रू। तो ये मेरे लिए एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है कि तो सारा कुछ आप ही तो बना रहे हैं। नहीं, वो इसीलिए बना लेता हूँ कि demand आपका ताउन है, इनका मेरे साथ मोहब्बत है, प्यार है और शफकत है, बुजुर्गों की शफकत है। तो ये काम इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये इट्स अ टीम वर्क। व्हेन अगर आप टीम वर्क एज अ टीम काम नहीं करते तो यू कांट क्रिएट मच। हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे ये भी ये व्यूअर्स हैं, ये भी हमारे दे आर पार्ट एंड पार्सल फॉर Of the team, क्रिएटिव बिल्कुल। प्रोसेस, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हम इनसे फीडबैक मिल रहा होता है। Right. तो इट्स वंडरफुल टू हैव और ऑडियंस ना हो देखने के लिए तो फिर वही क्या? ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो I'd like to thank you and I'd like to thank Shaima for coming because मैंने कहा था कि आओ करो, एक Shaima- opportunity मिलना चाहिए, हम चाहते और भी आए। ये हमारे लेजेंडरी उस्ताद गुलाम हुसैन कत्थक साहब की 6 साल की उम्र में ये शागिर्द हुई और उनसे सीखती रहीं। उसके बाद निगत आपसे इन्होंने कस्बे फैज़ किया और भी बहुत से लोगों से सीखा होगा, बट शी मेंशन्ड यू इन पर्टिकुलर। So we are grateful to all of you guys and we are looking forward to have your performance in front of us. तो चलिए देखते हैं फिर। जी बिल्कुल, let's just have fun.